आज हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा प्रश्न है। आपको ये अभ्यास प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आपको हल करना है। तो यहाँ पर जोड़ और घटाव से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, जो आपको यहाँ पर ये संख्याएं दी हुई हैं, इन्हें जोड़ना है। हमने इन्हें ऐसे ऊर्ध्वाधर क्रम में लिख दिया है, अब आपको इन्हें जोड़ना है। अब जोड़ना हम इन्हें शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में देखिए, 6 को 8 में, फिर इसके बाद इसको 6 में जोड़ना है। 8 और 6 14, 14 और 6 20, तो यहाँ पर 20 हो गए हैं। 20 का हम यहाँ पर लिखेंगे 0। इसमें 20 का यहाँ पर हमने लिखा है 0 और हासिल हमारे लगेंगे 2। इसी तरह से 7 को 2 के साथ जोड़िए 9। 9 में जब इस 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही रहेगा और ये 2 हासिल, तो कितने हो जाएंगे 11। तो यहाँ पर 11 का हम लिखेंगे 1। 11 का आएगा यहाँ पर 1 हासिल लगेगा। 11 में से मान लीजिए 11 है, 11 में से इकाई के नंबर को हम यहाँ पर लिख देते हैं और जो दहाई का नंबर है वो 1 है, तो ये हमारा हासिल में आ जाएगा। अब ये हासिल आएगा इसके आगे। अब यहाँ देखिए, एक ये हासिल हुआ और एक ये 2 और 2 4, 0 जोड़ेंगे तो 4 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। आगे देखते हैं, 5 को 0 में जोड़ेंगे 5 और 5 में फिर 4 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 9। इसी तरह से 7 और 1 8 और 3 11, या ऊपर से जोड़ लीजिए 3 और 1 4 और 7 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 का यहाँ पर आ जाएगा 1 हासिल आ जाएगा यहाँ पर। 4 और 1 ये हासिल 5 और 9 कितने हो जाएंगे 14। 14 में 1 जोड़ दीजिए, कितने हो जाएंगे 15, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 15 का 5। इसी तरह से यहाँ पर हासिल आगे आ जाएगा 6 और 2 8 और ये हासिल कितने हो जाएंगे 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो इस तरह से आप इन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल है इसमें, 3 और 3 6 और 4 10, 10 का यहाँ पर आएगा 0, हासिल लगेगा 1। 7 और 4 11 और 5 16, आप इस हासिल को अलग भी लिख सकते हैं और यहाँ पर ऊपर भी लिख सकते हैं। देखिए 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, तो यहाँ पर 17 का 7 आ जाएगा, हासिल लगेगा 1। अब इसको देखिए, 2 और 1 कितने हो गए हैं 3, 3 और 5 ये 8 और 8 16, तो यहाँ पर 16 का 6, हासिल लगा दीजिए 1। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20, तो यहाँ पर 20 की 0, हासिल लग जाएंगे 2। इसको जोड़िए, 2 और 9 11, 11 और 2 13, 13 का यहाँ पर आएगा 3 और हासिल लगेगा 1। 7 और 1 8 और 1 9, 9 और 6 15, तो यहाँ पर हो जाएंगे 15, 15 का आप लिखेंगे 5 और हासिल यहाँ पर लिखेंगे 1। 5 और 1 6, तो इस तरह से आप इस सवाल को जोड़ेंगे। इसी तरह से आप इस सवाल को देखिए, 1 और 5 कितने हो गए हैं 6 और 5 11, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 का 1, हासिल आ जाएगा 1। 2 और 1 ये हासिल 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 14 का 4, हासिल इसमें 1। 7 और 1 8, 7 और 1 ये हासिल 8 और 8 16, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा, तो 16 का आप लिख देंगे यहाँ पर 6। जो हमें जैसे 16 हुए हैं जोड़ करके, तो जो इकाई का नंबर होता है उसे आपको यहाँ पर लिखना होता है और इसमें जो दहाई का नंबर होता है उसे आप हासिल में लगाते हैं। तो यहाँ 16 का 6 हो गया है, अब 1 हासिल आ जाएगा इसके ऊपर। अब इसको जोड़िए, 4 और 1 5, 5 और 6 11, तो यहाँ पर 11 का आ जाएगा 1, हासिल लगेगा फिर से 1। 3 और 1 ये हासिल 4 और 4 ये कितने हो गए हैं 8, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8, हासिल इस बार कोई नहीं है। 9 और 1 10, और ये 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, तो 10 की यहाँ पर 0 और इसमें हासिल लगेगा 1। 4 और 1 ये हासिल 5 और 4 9 और 2 11, तो इसको आप यहाँ पर लिख देंगे 11। तो इस तरह से आप इनको जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल है इसमें हमारा, यहाँ पर आपको ये 3 सवाल तो जोड़ के थे, जो जोड़ करना था। अब आगे इसमें 3 सवाल और दिए गए हैं, इन्हें आपको घटाना है।
तो यहाँ पर ये सवाल आपको घटाना है, इस नंबर में से इस नंबर को घटाना है। अब घटाएंगे किस तरह से? देखिए, 1 में से हम 7 को नहीं घटा सकते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ से उधार लेना है। यहाँ से उधार लेंगे। अब उधार लेने का नियम क्या रहेगा? इसके पास है 0। अब 0 में से आप यहाँ से उधार नहीं ले पाएंगे, तो आपको क्या करना है, इसके पास जो नंबर है फिर यहाँ से उधार लेंगे। तो 1 में से इस तरफ उधार किस तरह से लेना है, यहाँ से आप 1 दहाई को उधार लेंगे। जब इस 1 पे से आप यहाँ 0 के पास 1 दहाई को ले जाएंगे, यानी 1 दहाई में 10 इकाई होती हैं, तो इस 0 के पास 10 इकाई को लेकर आ रहे हैं या 1 दहाई को लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर आपके 10 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हो गए हैं आपके 10, और ये जो 1 नंबर था, इस 1 में से हमने इधर यहाँ पर ले लिया है दहाई को, तो यहाँ पर रह गए हैं आपके 0। अब इस 10 में से आप इसके पास लेकर जाएंगे 1 दहाई को, 10 में से जब इसके पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, इसके पास, इस 1 के पास आप 10 को लेकर आएंगे, तो 10 ये और 1 ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 11। जब आप यहाँ 10 में से 1 दहाई को इसके पास लाएंगे, तो यहाँ 10 हम लेकर आए हैं और ये 1 पहले ही है, तो 10 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 11। तो आपको क्या करना है, 11 में से 7 घटाएंगे। 11 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 4। 11 में से 7 घटा करके हमारे पास 4 बचेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर, यहाँ से दहाई हमने यहाँ पर ली है, यहाँ से उधार हमने इस नंबर पर लिया है, तो यहाँ हो गए थे 10। 10 में से हमने क्या किया है, 1 उधार यहाँ पर दहाई हम लेकर आए हैं इस 1 के पास, तो यहाँ हो गए थे 11, और यहाँ पर कितने रह गए हैं, यहाँ पर रह गए हैं 9, क्योंकि हमने 10 में से 1 के पास भी एक उधार लेकर गए हैं 1 दहाई को, तो यहाँ पर रह गए हैं 9। तो आपको क्या करना है, 9 में से इस 5 को घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 4। 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 4। इस 1 के पास से हमने उधार ले लिया है, तो यहाँ पर रह गए हैं 0। अब 0 में से 6 नहीं घटेंगे, तो आपको फिर से क्या करना है, अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो आपको क्या करना है, इस 1 पे से, इस 1 के पास से आपको यहाँ उधार लाना है। तो 1 के पास जब आप उधार लाते हैं तो यहाँ पर 10 इकाई उधार आती है, यानी 1 दहाई उधार आती है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 10। इस 0 के पास हो जाएंगे 10, यहाँ पहले ही 0 है, 0 में से 6 नहीं घटाएंगे, 0 में से 6 घट नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो ये 10 इकाई आई है, यानी 1 दहाई आई है, इसमें से यहाँ पर उधार लाना है। तो यहाँ से आपको यहाँ उधार लाएंगे, तो हर बार जो है 1 दहाई ही उधार आती है, तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे। जब 10 में से 1 उधार यहाँ पर लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 10, तो 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 4। अब यहाँ बच गए हैं, 10 में से हमने 1 उधार इधर ले लिया है, तो यहाँ बच गए हैं 9। 9 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7। इसी तरह से अब यहाँ 1 के पास से हम उधार ले चुके हैं, तो यहाँ पर रह गई है हमारी 0। अब क्या करना है, 0 में से ये 3 नहीं घटेंगे, फिर इस 0 से आप यहाँ दहाई नहीं ले पाएंगे, तो आपको 9 के पास से दहाई लेनी है। 9 के पास से इसके पास आएगी दहाई, और यहाँ से फिर इसके पास जाएगी, तो यहाँ पर कितने दहाई आएंगे, यहाँ पर 1 दहाई आएगी, समझ लीजिए यहाँ पर 10 हो जाएंगे। 0 है और 10 इधर से आएंगे, तो 10 में 0 जुड़ेगा तो यहाँ पर 10 हो जाएंगे, और 10 में से फिर आपको दहाई पहुँचानी है इसके पास, तो यहाँ पर भी 10 हो जाएंगे और यहाँ रह जाएंगे 9। तो आपको क्या करना है, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, फिर यहाँ रह जाएंगे 9, क्योंकि हमने 10 में से 1 दहाई इधर ले ली है, तो यहाँ 9 रह जाएंगे, तो 9 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर आपके बचेंगे 4, और यहाँ 9 में से हमने दहाई इधर ले ली है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 8, तो 8 में से 1 घटेगा, 8 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 7, तो 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा। तो इस तरह से आप इन संख्याओं को